गिर गिर। सारे के पट्टे उतरिए बेटा, अरे ग्लव्स ढूंढ लेते हैं। इधर मेरे पास आ जा, ले ले आए, चल चल पले, चल 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 जल्दी ले पले, ले आ जा। बाबा 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 सभी साथी जुड़ जाएं। सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करें। लोग जुड़ जाएं। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धा। जितने साथी जुड़ चुके हैं सभी साथी इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऑर्डर रिजर्व हो गया है। रिजर्व होने के बाद बहुत सी चर्चाएं अब जो है चल रही हैं मार्केट में। सारी टीम जितनी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लड़ रही हैं सारी टीमें अपने अपने बारे में बता रही हैं कि हाँ हम लोगों का होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। एक नंबर पे भी याची लाभ मिला है, जिन बच्चों को एक नंबर नहीं मिला था उनको याची लाभ मिला है। जो बच्चे फेल थे वो भी जो है कट ऑफ के बारे में नई नई जानकारी जो है अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये होगा वो होगा। सारी बातों को जो है खंडन करते हुए मैं आपको बता दूं, जब तक 13,156 पर कोई ऑर्डर नहीं आ जाएगा, जब तक एक नंबर वालों के बारे में विभाग कुछ भी नहीं करने जा रहा है। क्योंकि विभाग में थोड़ा बहुत जो है हमारी भी बात होती है किसी से, थोड़ी बहुत जो जानकारी हमें भी है। तो एक नंबर जिन लोगों को मिल रहा है तो उनको अभी ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कट ऑफ कौन सी रखें। क्योंकि अब जो पहले कट ऑफ थी और जो नई कट ऑफ जो इस बीच में, अब जो जब तक 13,156 जब क्लियर नहीं हो पाएगा, जब तक कट ऑफ डिसाइड नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस भर्ती में मूल चयन सूची विभाग ने दिखाई नहीं है अभी तक। जब मूल चयन सूची नहीं दिखाई तो कट ऑफ क्लियर कहां से होगा। और जो 6800 वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ऑर्डर आएगा 6800 ही अटल सत्य है। तो भाई आप लोग लड़े हैं, आप लोग मेरिट में हमसे ऊपर हैं। जैसे ही आपका 6800 अटल सत्य है, ऐसे ही हमारा याची लाभ भी अटल सत्य है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस भर्ती में जो आपकी जगह नौकरी कर रहे हैं,
अभी मूल चयन सूची नहीं दिखाई है, तो उसकी वजह से लगभग 6800 लोग विभाग ने क्लियर कर दिया है कि 6800 अवैध हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक मूल चयन सूची नहीं दिखाएंगे कट ऑफ सहित गुणांक सहित, तब तक क्लियर कैसे हो पाएगा कि 6800 का ही घोटाला है। अगर 6800 का घोटाला होता मात्र तो ये मूल चयन सूची दिखा देते। अभी हमारा मानना है 6800 के बाद भी 5-6 हजार सीटों का और घोटाला हो सकता है। मूल चयन सूची अगर ये दिखा देंगे तो हम लोग मान जाएंगे कि हाँ कितनी सीट का घोटाला है। तो हमने यानी कि इस केस को जाना और हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं और लोगों से चर्चा होती है, तो अंदर से खबर यही है कि सिर्फ 6800 सीट का घोटाला नहीं है। अगर सिर्फ 6800 सीट का घोटाला होता तो विभाग कब की मूल चयन सूची कट ऑफ सहित वो जारी करके और कोर्ट में पेश कर देता। लेकिन बार बार कहने के बाद भी अभी तक मूल चयन सूची विभाग ने नहीं दिखाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूल चयन सूची ना दिखाने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इस भर्ती में और भी घोटाला है। तो आप लोग परेशान ना हो, जैसे ही ऑर्डर आएगा तो उसमें आपके लिए भी नौकरी की उम्मीद रहेगी। याची लाभ अगर यहां से दे देते हैं, सिंगल बेंच से अगर याची लाभ मिल जाता है तो आप जितने लड़ने वाले हैं आप लोग सब लोग हो जाओगे, बेसिक में पहुंच जाओगे। अगर याची लाभ नहीं मिलता तो 69,000 की जो पहली लिस्ट आई थी 67,867 की, तो वो लिस्ट रद्द हो जाएगी और नई लिस्ट बनाने के आदेश देगी और कोई कोर्ट पे चारा नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं ना कि सरकार बीजेपी की है और केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। आप ये बताओ, जब सरकार बीजेपी की राज्य में सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अधिकारी इनके थे, जब इन्होंने घोटाला किया था इस भर्ती में, जब इनके खिलाफ धरना हुआ, अखबार में निकला, मीडिया में निकला, बच्चे सड़क से लेके सदन तक ये मुद्दा उठवाए, हम सब ने इतनी मेहनत की, मंत्रियों पे इधर उधर से फोन ऑन कराए, सारी चीज हर जगह रैलियों में जो है इनके खिलाफ हल्ला बोला। जब अधिकारी और सरकार यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अधिकारी जब अपने ही घोटाले को नहीं बचा पाए तो कोर्ट तो जो है अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है ना, तो कोर्ट में जज साहब ये नहीं कह देंगे कि जब तुम सत्ता में रहते हुए जब लिस्ट को नहीं बचा पाए, यानी चोरी तुम्हारी जब पकड़ी गई है, जब तुम नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हारे फेवर में ऑर्डर कहां से लिख दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि जज पे कोई अपना जो पावर का इस्तेमाल कर लेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो वो लिस्ट रद्द कर देगा। देखो, मेरा मानना अपना ये है, और जिन लोगों से बात हुई, बड़े वकीलों से भी बात हुई है और लोगों से बात हुई है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर आएगा, या तो याची लाभ मिल जाएगा, जो इन्होंने पूरा रायता फैलाया उसको समेटने का एक ही कारण है, और जो अवैध है, जो जनरल के अवैध हैं, उनको बचाने के लिए याची लाभ ये दे सकते हैं। और याची लाभ दे देंगे तो पूरा जो है मैटर ही खत्म हो जाएगा, 6800 भी हो जाएगा प्लस याची लाभ भी हो जाएगा। और सिर्फ 6800 वाले ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा होगा, तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता तो 5 जनवरी लिस्ट आने के बाद ही आप लोगों को जो है जॉइनिंग पे गवर्नमेंट भेज देती। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। जब प्रताप सिंह बघेल से मैं पर्सनल हम लोग मिले थे तो प्रताप सिंह बघेल ने खुद हंसते हुए कहा था कि 6800 को जॉइनिंग मिल गई, नहीं मिली ना तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो आप जानो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। सिर्फ इस सिंगल बेंच से ऐसा कोई आदेश नहीं आएगा कि सिर्फ 6800 का होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो 6800 वाले हम लोगों के साथ ही होंगे, अदरवाइज अकेले 6800 को अटल सत्य नहीं होगा। अटल सत्य होगा 6800 प्लस याची लाभ, चाहे यहां से हो चाहे कहीं से भी हो। तो आप लोग ये जान लो कि 6800 वाले नेता हैं जो कहते हैं कि हाँ सिर्फ हमको नौकरी मिलेगी, भाई आपको नौकरी मिलेगी, आप मेरिट में हमसे एक कदम आगे हैं,
घोटाला सिर्फ 6800 का नहीं है, और भी घोटाला है। तो आप, और हाँ, उनके साथ अवैध लोग हैं जो आपकी जगह नौकरी कर रहे हैं। तो अवैध प्लस आप प्लस याची, भाई समेटेगी कहाँ, सबको समेटेगी गवर्नमेंट, तभी तो मामला खत्म होगा। लगभग 7000 अवैध की संख्या तो आ गई है, और लिस्ट आने के बाद अगर लिस्ट हमने जो, हमें इतनी ताकत तो है ही कि हम दलित पिछड़े लोग लड़ झगड़ के लिस्ट तो जारी करा लेंगे ना, कट ऑफ सहित लिस्ट तो हम ले लेंगे ना। लिस्ट तो अभी मिलेगी, सिंगल बेंच ही आदेश करेगा लिस्ट देने का। अगर याची लाभ नहीं मिलेगा तो लिस्ट जो है रिविजिट होगी, आदेश होगा तो सरकार को मानना होगा, चाहे उसके लिए कहीं भी लड़ना पड़े। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपका ही होगा। और आपकी जो 6800 की लिस्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी तो योगदान है, हम लोगों ने भी तो उसके लिए मेहनत की थी। इतने अधिकारियों के पास गए, घोटाला हुआ, लेकिन उसमें कट ऑफ में हम नहीं आ पाए, वो बात अलग है, लेकिन मेहनत हमने भी की थी। हमने कहा जितनी भी सारी टीम लड़ रही है सबने की थी, जितनी भी 69,000 में टीमें हैं, हम किसी टीम का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने मेहनत की हिस्से की लड़ाई लड़ी थी। तो 6800 का भी होगा और प्लस हमारा भी होगा, सिर्फ 6800 का नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6800 हो जाए और हम लोग का भी ना हो। अवैध है तो हम लोग का भी कहीं ना कहीं इस भर्ती में है, तो सभी का होगा। और हाँ, आप लोग निश्चित रहे, अब ऑर्डर जो है रिजर्व होने के बाद छुट्टियां पड़ चुकी हैं। इसी बीच में लगभग मेरा मानना है कि अब ऑर्डर लिखा जाना शुरू हो जाएगा, और छुट्टी खत्म होने के बाद जनवरी में कभी भी ऑर्डर फर्स्ट वीक के बाद आ सकता है, या फर्स्ट वीक में, जैसे भी। अभी तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है ना कि वो कब ऑर्डर डिलीवर करती है। तो आप लोग भ्रमित ना हो। जो 1 नंबर वाले और जो 6800 वाले जो हल्ला मचा रहे हैं सिर्फ उनका होगा, उनका होता तो आज से 8-10 महीने पहले जनवरी में ही इनका, जनवरी फरवरी में इनको ज्वाइनिंग मिल जाती। कहीं ना कहीं कानूनी दाव पेच फंसे हुए हैं, उसकी वजह से इनका नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनकी जगह अंदर दूसरे हैं, उनको गवर्नमेंट नहीं निकालना चाहती। और हाँ, फेसबुक पर मैंने 15-20 यानी 1 महीना पहले मैंने पहले ही कहा था कि विभाग में एक मीटिंग हुई है, विभाग में अधिकारियों ने अपने सरकारी वकील से कहा है कि ये बात रखो, तो विभाग ने वही बात रखी। विभाग ने कोई भी लिखित में कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। उन्होंने जो कोर्ट में कहा था उसी पे वो अटल रहे। उन्होंने कहा 6800 को कर दो, प्लस अवैध है उनको ना निकाला जाए। उसके बाद याची की बात सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ना ही कोर्ट में कहा और ना ही कोई लिखित में इन्होंने कोर्ट में दिया। और हमारी तरफ से ज्योति मैम सिक्का ने लिखित में अपना आर्गूमेंट जमा कर दिया था, हमारा हो गया है, और जितनी भी टीम है लगभग सबका हो गया। और आप लोग परेशान ना हो, हमने सभी याचियों के लिए ऑर्डर रिजर्व होने तक जितने भी याची हैं सभी याचियों की मांग की है। बाकी किसी ने की है या नहीं की है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही वकील का सुना जाएगा, सबका सुना जाएगा। याची लाभ मिलेगा तो सबको बनता है, क्योंकि ये आरक्षण का केस है, कोई ये नहीं कि बीच में 2020 तक 21 तक, ऐसा नहीं है। जब तक ऑर्डर आएगा, क्योंकि हर किसी ने मूल चयन सूची मांगी है, तो इसमें याची लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। और सरकार फंसी हुई है इसमें, हो सकता है कि सिंगल बेंच से ही मिल जाए। आगे जैसा होगा, आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं आगे क्या करना है। आगे होगा तो आगे लड़ा जाएगा, लेकिन हमारा मानना यही है, और भगवान से हम प्रे करते हैं कि यहीं से मामला खत्म हो जाए। हाँ, और दूसरी बात, मैं कभी कभी लाइव आता हूं तो भाइयों नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव कट जाता है, जिसकी वजह से आपकी बात यानी हमारी बात आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है, तो सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है शिव कुमार सागर। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की जो भी जानकारी है मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दिया करूंगा। और हाँ, जब ऑर्डर लिखा जा रहा है तो हमने अंदर से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑर्डर क्या आएगा, तो आपको हम पहले ही बता देंगे ऑर्डर क्या आने वाला है, क्योंकि हमारे भी कुछ हाई कोर्ट में लिंक हैं। थोड़ा बहुत हमें यानी कि उसकी ऑर्डर की खुशबू आ जाएगी कि हाँ ऑर्डर क्या आने वाला है। पूरी कोशिश रहेगी ईमानदारी से, पूरी सारी बात हम लोग जो है आपको बताएं। और ऑर्डर आने से
पहले जो भी हमें अंदर से सूचना मिलेगी तो आप लोगों के बीच में वो मैं आपको अपने YouTube चैनल पे आके आपके बीच बताऊंगा। और हाँ, मेरा भाइयों से फिर दोबारा पुनः निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर जगह जितने भी ग्रुप हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं कभी गांव चला जाता हूं, कभी इधर उधर जाता हूं तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से लाइव नहीं आ पाते और लाइव कट जाता है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है जिससे कि आपको ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। और किसी की, जितने भी भाई हैं, किसी की कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ऑर्डर आने वाला है उसका मैंने आपको बता दिया, दो ऑर्डर में से एक ही ऑर्डर आएगा। या तो आपको याची लाभ मिलेगा या पूरी लिस्ट रद्द होगी, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और कोई भी भाई परेशान ना हो, जितने दलित पिछड़े भाई बहन हैं हमारे, चाहे 6800 वाले हों प्लस चाहे याची हो, एनीवे कोई भी हो, आप सबको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6800 को न्याय मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। हम और आप एक ही साथ बेसिक में जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि अकेले कोई भी चला जाए। ना ही अकेला कोई याची जा सकता, ना ही 6800 वाले जा सकते। तो 6800 वाले भी अपने भाई बहन हैं, आप हमसे एक कदम आगे हैं क्योंकि आप लोग मेरिट में हमसे ज़्यादा हैं। तो नौकरी मिलेगी तो दोनों को मिलेगी, क्योंकि आपको हमने पूरी बात बता दी है। अवैध हैं तो हमारा भी लोग बनता है। किसी का कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो लंबा हो रहा है, बस मैं इसीलिए लाइव आया था क्योंकि मार्केट में और जो है इधर उधर जो यूट्यूब चैनल वाले हैं और लाइव वाले हैं, सिर्फ 6800 के बारे में बता रहे हैं। एक नंबर में ये कट ऑफ रहेगी, वो कट ऑफ रहेगी, 6800 वालों को भी डरा रहे हैं। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग ए टीम है, बी टीम है। देखो, अगर हम बी टीम होते, किसी ने मैं भेजा हुआ होता तो हम सिर्फ 6800 की बात करते ना कोर्ट में। याची लाभ की बात किसने की? सिर्फ ज्योति मैम सिक्का के अलावा किसी ने की हो? बताओ, हमारी टीम ने कहलवाई ना याची लाभ की बात। लिखित में भी दिया है, अब जिसको चाहिए तो उसको हम सार्वजनिक कर देंगे कि हमने लिखित में क्या दिया है। सिर्फ याची लाभ की बात की है हमने, और हमने जो है लिखित में ये भी दिया है कि सिर्फ 6800 में ही 19,000 का घोटाला हुआ है। सिर्फ 6800 सीट देने से 19,000 सीट का घोटाला नहीं हो रहा है। एक भाई बोल रहे हैं कि ऑर्डर कब तक आ सकता है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद कभी भी ऑर्डर आ सकता है। और ऑर्डर ऐसा नहीं आएगा सिर्फ 6800 के लिए आएगा तो उसमें हम लोग का भी होगा। और हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 6800 का ऑर्डर आए हमारा ना आए, लिस्ट रद्द होती है तब भी हमारी जीत होती है, याची लाभ मिलता है तो तब भी हमारी जीत होती है। तो आप ये ना समझा कि लिस्ट रद्द होती है तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर करें, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल शिव कुमार सागर के नाम से है। प्लीज़ भाइयों, आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी भी न्यूज़, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की जितनी भी न्यूज़ हैं, सारी न्यूज़ आपको उसी चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। किसी का कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है भाइयों, वीडियो लंबा हो रहा है, अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। पुनः आपको बताता हूं कि आप लोग परेशान ना हो। 69,000 शिक्षक भर्ती आपको नौकरी देके जाएगी, यहां से मिले चाहे कहीं आगे से मिले। जब तक आप लड़ोगे इस भर्ती में आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। आप लोग भरोसा रखें, आप लोग बेसिक में जरूर पहुंचेंगे। बस हम लोग को हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है। और सभी भाई इस वीडियो को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल शिव कुमार सागर को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं पहले आप लोग को दे चुका हूं। आप लोग YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं, और बीच बीच में आपको ऑर्डर में क्या आने वाला है वो मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा।
नहीं, उन लोग 6800 वाले जो कह रहे हैं 256 के तहत, 226 के तहत कि उनको नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। 226 के तहत उनको नौकरी मिलती तो आपसे 8 महीना पहले ही करा लेते ना। सिर्फ उन्हीं को क्यों न्याय मिलेगा जब हमने मूल चयन सूची मांग रखी है जो आरक्षण से संबंधित है, तो विभाग या फिर कोर्ट सिर्फ उनको न्याय थोड़ी देगा। भाई न्याय मांगने तो हम भी गए ना, अब कोर्ट कोई इनके इशारों पे थोड़ी चलेगा। 226 जो है इनके लिए थोड़ी होगा, 226 में हम भी तो आते हैं, 226 के तहत हमें भी तो रखेगा कोर्ट, सिर्फ इनको ही रखेगा। तो ये लोग थोड़े स्वार्थी हो गए हैं 6800 में, 6800 वाले। लेकिन सभी लोग उसमें ऐसा नहीं है, उसमें नेता लोग स्वार्थी हो गए हैं कि हाँ सिर्फ उन्हीं का होगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो हमारे भी भाई बहन हैं उन लोगों से बात होती है, वो भी चाहते हैं हम लोग का हो, तो उनको सब पता है कि 6800 का नहीं, पूरा जो 19,000 का सीट का घोटाला था, तो जितने भी कोर्ट गए हैं उनको न्याय अवश्य मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई 226 के तहत सिर्फ उनको ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 226 के तहत सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलेगा, वो अपने हवाबाजी में कुछ भी कहें। जितनी टीम है सबके अपना अपना मुंह है, अपनी अपनी मुंह से कोई भी कुछ भी कह सकता है और कोई भी बात उड़ा सकता है। आप लोग परेशान ना हो, नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगी, और जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 6800 वालों को मिले या किसी और को मिले। ठीक है भाइयों, पुनः आपको बताता हूं, मेरा YouTube चैनल है शिव कुमार सागर। आपको सभी को, अपने मिलने जुलने वालों को सभी को उसका जो है लिंक शेयर करें और सभी लोग सब्सक्राइब कराएं। आगे की जानकारी YouTube चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। धन्यवाद, आप लोग जुड़े। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।